नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम हैं रजत दीक्षित के साथ में। ये फर्रुखाबाद से हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और इनका रूम दोस्तों काफ़ी छोटा है, आपको दिखाने के लायक है। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मुखर्जी नगर के छोटे से छोटे रूम के, और आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, हमारे भारत खूबसूरत देश के कोने कोने से यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं यूपीएससी की, जो कि सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। और कितनी मेहनत और संघर्ष करते हैं, कितना बलिदान देते हैं यहाँ पे आकर के। अपना बड़े बड़े घर छोड़ के आते हैं, यार दोस्त बचपन के सब कुछ छोड़ के आते हैं यूपीएससी के लिए। उसी कड़ी में शामिल हैं रजत दीक्षित, ये फर्रुखाबाद से हैं। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं शिवम भाई दिल्ली में तो बिजली का बिल फ्री है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 200 यूनिट तक एक बिल्डिंग पर शायद फ्री किया है, अगर मैं शायद सही हूँ तो। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं जो छात्रों से जो बिजली का है वो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं छात्रों से जब भी वसूलते हैं बिजली का। ठीक है, तो ये एक कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर आप लोग कहते रहते हो। यहाँ पे आप खुद से तैयारी कितने घंटे करते हैं? 12 घंटे टोटल डेली 12 घंटे पढ़ते हैं? डेली मेरा टाइम टेबल बना हुआ है ये, मैंने इस पर चिपका रखा है पूरा टाइम टेबल। मतलब मैं जब भी यहाँ बैठूँ तो मुझे पूरा याद रहे मुझे कब मुझे क्या करना है। ओके। तो ये मुझे 12 घंटे का टाइम टेबल पूरा मेरा बना हुआ है। तो अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्या ग्रेजुएशन करके आए थे? नहीं, मेरे सेकेंडरी है इस ईयर, 2023 में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कर रहे हैं ग्रेजुएशन? फर्रुखाबाद से। तो यहाँ पे ये जो लक्ष्मीकांत है और भी कुछ किताबें देख पा रहे हैं, आपके यहाँ पे लिमिटेड किताबें हैं और बहुत सारे टॉपर्स भी कहते हैं कि लिमिटेड किताबें पढ़ो। तो कौन कौन सी किताबें यहाँ पे? अभी मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ और ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसके मैं नोट्स भी बना चुका हूँ। और ये नोट्स है पॉलिटिक में नोट्स बना रहा हूँ, पॉलिटी में ख़त्म कर दूंगा। पॉलिटी में स्टडी कर रहा हूँ इस टाइम। आपने दृष्टि को ज्वाइन कर लिया है या आप करेंगे? कर लिया है ज्वाइन। उसकी जो फीस है दृष्टि की, वो आपने कितनी पे की है और उसमें आपको वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? जी, अभी मैं 1 लाख पे मैं कर चुका हूँ। अभी आगे मैं करूँगा, उसमें सारे मुझे जीएस के सारे मुझे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जीएस के ही पढ़ाए जाएंगे? जी। यानी कि जो आपने एडमिशन लिया है जीएस का लिया, जीएस का लिया है। तो अभी आप 1 लाख कर चुके हैं और अभी आपको कितने और पे करने हैं? अभी 40,000 और मुझे पे करने हैं। तो इंस्टॉलमेंट में किया है या फिर कैश किया है आपने? इंस्टॉलमेंट पे। ओके। तो दोस्तों ये भी आपको जानने को मिल गया, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे एडमिशन लेते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको फीस जो है थोड़ी सी ज़्यादा शायद पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये आपके कौन से नोट्स हैं, क्या हैं? ये एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ चुका हूँ, नीचे भी रखी हुई है। अब मैं स्टैंडर्ड बुक में पढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ पे सारे कोचिंग बंद हैं और अभी ही शायद आपने दृष्टि में एडमिशन लिया है। और अभी पहले लिया था। पहले जब दृष्टि में कब लिया था एडमिशन? 3 मंथ जब पहले 3 मंथ्स आया था, 3 मंथ्स हो गए कोचिंग किए ज्वाइन किए हुए। तो आपने कोई 1-2 क्लास या 10-15 क्लास ऑफलाइन ले पाई या नहीं? हाँ, क्लासें ली हमने। कितनी क्लास ले ली आपने? ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्लासें ली पाई मैंने, समथिंग थोड़ा टाइम हुआ। फिर कई बार बंद हो गया? तो हाँ, दो कोविड की वजह से, फिर ये लॉकडाउन, मुझे लॉकडाउन लग गया था। ओके। आज आपको फर्रुखाबाद के भी कई हजार छात्र और छात्राएं देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि मतलब यहाँ अगर आना है तो लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद आओ। बार लॉकडाउन लग रहा है, फिर मतलब खुल रहा है, तो अभी आने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। माता पिता को आज क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इतनी परेशानियाँ झेल के, इतना संघर्ष करके आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आज? ये कहना चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा कर दिया है, यही मतलब बहुत है मेरे लिए। और मैं उनको मतलब करके दिखाऊंगा, ये यूपीएससी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। ऑप्शनल क्या है आपका? हिस्ट्री। आप पहला अटेम्प्ट कब देंगे? 2023 का। उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है? जी, फुल। ओके दोस्तों, इधर आप देखेंगे इन्होंने कुछ मैप लगाए हुए हैं और यहाँ पे इनका एक रैक है, एक टेबल है जिन पे इनकी कुछ किताबें रखी हुई हैं। और इनका रूम भी दोस्तों काफ़ी छोटा है और यहाँ पे छात्रों की और छात्राओं की एक मजबूरी है, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छा लेते हैं तो उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और मन लगा के यहाँ पे तैयारी करते हैं तब जाके कहीं एक IAS बन पाते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो खाना वगैरह बाहर से मंगाते हैं? खाना अच्छा मिलता है या फिर कैसा मिलता है? खाना ठीक मिलता है, लेकिन घर जैसा नहीं मिल सकता। घर जैसा नहीं मिलता है खाना। माँ के हाथ वाला खाना दोस्तों बाहर कहाँ मिलता है, कितने ही बड़े होटल में चले जाओ। जी, सही बात है ना। आपने कुछ अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं? जी, मैंने नोट्स बनाए हैं दोस्तों। इनके नोट्स अभी आपको दिखाएंगे और बुक्स भी दिखाएंगे और इधर का एरिया भी आपको दिखाएंगे कितना है। और ये थे फर्रुखाबाद से। और जो लोग भी अभी आना चाहते हैं मैं उनको मना करना चाहूँगा, अभी आप मत आइए, अपने घर पे रहिए, वहीं से ही पढ़ाई कीजिए। जब सब कुछ ठीक हो, कंडीशन अच्छी हो, कोचिंग खुल जाए, उसके बाद आइए। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं जैसे कि अभी इन्होंने लिया है, लेकिन क्लास कुछ ही ले पाई, तो ऐसा भी मामला हो जाता है।
तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। हम आपको रूम भी दिखा रहे हैं कि ये जो रजत दीक्षित है कैसे रूम में रहते हैं, कैसा रूम है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आसान नहीं है तैयारी करना, बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पे है रजत दीक्षित और यहाँ पे देखेंगे इनकी कुछ किताबें हैं, टाइम टेबल भी है जो आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आप बिल्कुल पास में आइए और यहाँ पे दिखाने की कोशिश कीजिए। ये बताइए जी, ये मैंने टाइम टेबल खुद से बनाया है कि मैं यहाँ जब भी मैं पढूँ तो मुझे मतलब याद रहे मतलब क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, क्या मैं नहीं मैं पढ़ने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है अपना। यहाँ पे ये आपकी लक्ष्मीकांत की जी, यहाँ पे लक्ष्मीकांत है। ये मैं नोट्स में जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, इसके लिए मैंने रखा हुआ है, नाइट में जो क्लास लूँगा मैं। अभी आपने बनाई नहीं है क्या? जी बना लिया, अभी हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है, तो हिस्ट्री मैं मतलब बना चुका हूँ अपना, हिस्ट्री का पूरा। हिस्ट्री का आप दृष्टि से ही बना रहे थे अपने जी? नहीं, दृष्टि से बना रहा था। ओके दोस्तों, ये इनकी हिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे भी इनकी कुछ किताबें रखी हुई हैं। और ये मेरा पॉलिटी स्टैंड चल रहा है, जो कि मैंने पॉलिटी का बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मतलब पॉलिटी का इतना हो गया है, वो भी मतलब ख़त्म कर दूंगा मैं, इस मंथ ही मेरा हो जाएगा कंप्लीट। ये अभी भी आप कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं? जी अभी मैं। दोस्तों ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे दोस्त अब बहुत कम चलाते हैं ये वाला फ़ोन। अगर आपके पास भी ये वाला फ़ोन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी भी हम ये चला रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं और ज़रूर पहुँचेंगे, आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे ये कौन से नोट्स हैं इस रैक में? ये NCERT है मेरी, और नीचे भी NCERT रखी है, जो मैं NCERT फर्स्ट रीडिंग में ख़त्म कर चुका हूँ, सेकेंड रीडिंग में करूँगा। अब ये मैं हिस्ट्री पर कर रहा हूँ, हिस्ट्री मेरा ख़त्म हो गया है, अब पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी खत्म होगा फिर मैं वो ज्योग्राफी में स्टार्ट करूँगा। जब आपने दृष्टि को ज्वाइन किया था 1 लाख रुपए आप दे चुके हैं, अभी आपने बताया कि लगभग 40,000 और देंगे, तो उसने कुछ आपको स्टडी मटेरियल अपना दिया था या नहीं? दिया था। मुझे बुक मतलब लानी है, मुझे बुक्स मतलब लाने के लिए लेने जाना है वहाँ? हाँ लेके जाना है, लेने अभी मिला नहीं है। ओके दोस्तों, इधर आप देखेंगे इन्होंने मैप लगाए हुए हैं, ठीक है, इनका हेडफोन और चश्मा है, और इधर भी एक मैप लगा हुआ है, और यहाँ पे इनका एक बेड है जहाँ पे ये अपने रात में थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इधर आप देखेंगे तो खूबसूरत पिक्चर, जो कि हमारे देवी देवताओं की हमारे घर में अक्सर होती ही है, हम लोग पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे इधर भी इन्होंने मैप लगाए हुए हैं। ऊपर देखेंगे एक फ़ैन लगा हुआ है, एक लाइट लगी हुई है, और एक लाइट इधर लगी हुई है, और भी कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर आप देखेंगे तो इन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है और एक यहाँ पे भी लगाया हुआ है। और फिर आप देखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका पंख यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। ये क्यों आपने लगाया पंख? ये मैंने लगाया क्योंकि मैं मतलब कान्हा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे लगाया। मैं भटकूँ ना यहाँ से, इसीलिए बालाजी की तस्वीर लगाई हुई है, इसीलिए मैंने। टारगेट 2022 मैंने 22 दिया था टारगेट, लेकिन फिर मुझे पता चला अभी मेरा एज नहीं हो पाई है। तो अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मेरी 20 हो गई है, 21। हाँ, कम से कम 21 चाहिए। हाँ, तो मतलब 2023 में मैं कंप्लीट हो जाऊँगा, मतलब 2022 के मैं लास्ट में कंप्लीट हो जाऊँगा, तो 2023 का अटेम्प्ट दूंगा मैं। ये आप ये भी बजाता है क्या? नहीं, वो मैं ये लेके आया था, पंख लेके आया था, तो पंख इसी में अटैच था, वो खाली दे नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं इसको मैं लेके आ गया था। यहाँ पे देखेंगे तो एक और मित्र हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? आकाश गुप्ता। आप कहाँ से हो? जौनपुर। ये जौनपुर से हैं। और दोस्तों जौनपुर के पास में शायद एक कोई गांव है, वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं, माधव पट्टी इन्होंने बता दिया, सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। तो उस जगह भी हम कभी जाएंगे, आपको दिखाएंगे आखिर वो जगह क्या है। ये रूम का स्पेस था, रेंट आपको बता दिया है कि 3,000 है। लगा हुआ है, ये जो मेरा लगा हुआ है, ये मैंने इसलिए लगाया कि मैं जब भी मैं मतलब पढ़ने बैठूँ तो मुझे अंदाजा है कि ये भागते हैं, तो मुझे मतलब भागना चाहिए, जोश आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लगाया। रुकना नहीं है, मतलब चाहे कुछ भी हो, बस इसीलिए मैंने लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे ये रूम हमने आपको दिखा दिया है, रेंट आपको बता दिया है, खाना ये बाहर से मंगाते हैं, बिजली का बिल भी अलग से देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।